हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के पहले वीकेंड के कलेक्शंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे शायद ही इतनी गालियां पड़ी होगी जितनी कि ब्रह्मास्त्र के रिव्यू के बाद। अगर आप मेरे वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़े तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस फिल्म के हेटर्स कितने हैं। और शायद इस वजह से मेरे हेटर्स, सारे क्रिटिक्स, ट्रेड एनालिस्ट, रिव्यूअर्स, सब में इकलौता मैं था जिसने ये कहा कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। और एक्चुअली ये सुपर डुपर हिट होने जा रही है। पहले बात करते हैं फिल्म के पहले वीकेंड के कलेक्शंस के बारे में। पहला दिन था 35 करोड़। मैं बात कर रहा हूं हिंदी एज वेल एज डब्ड वर्जन्स। आपको तो पता ही है ये साउथ के लैंग्वेजेस में भी डब हुई है और उन साउथ की लैंग्वेजेस के डब्ड वर्जन्स को प्रेजेंट किया है एस राजमौली ने। और शायद इस वजह से भी तेलुगु डब्ड वर्जन का बिजनेस बेशुमार रहा है। एस राजमौली आफ्टर ऑल इज अ बिग ब्रांड डाउन साउथ। तो 35 करोड़ पहले दिन का नेट ऑल इंडिया टोटल है। हम सिर्फ इंडिया के कलेक्शंस की बात कर रहे हैं। सेकेंड डे कलेक्शंस और भी बढ़ गए एंड माइंड यू ये भी थोड़ा हटके है, क्योंकि जब कोई फिल्म इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट लेती है तो सेकेंड डे सैटरडे को अक्सर ये देखा जाता है कि 5, 10, 15% कम हो जाते हैं कलेक्शंस, वापस संडे को बढ़ जाते हैं। लेकिन इस फिल्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शंस के बाद सैटरडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए। 35 से हो गए 41 करोड़, अगेन ऑल लैंग्वेजेस। और संडे को थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिली, 42 करोड़, यानी 35, 41, 42 गिविंग अ वीकेंड टोटल ऑफ 118 करोड़। जी हां, आपने ठीक सुना, 118 करोड़। अब अगर आपने हमारा रिव्यू शुरू से अंत तक देखा तो ये नोट किया होगा कि हमने इस फिल्म के लिए ये प्रेडिक्ट किया था कि पहले वीकेंड में ये 100 करोड़ पार कर जाएगी, टच कर पाएगी। हम लोग भी थोड़े गलत गए, क्योंकि 100 करोड़ तो काफी पीछे छूट गया, 118 करोड़ का टोटल बन गया। हमने साथ में यह भी कहा था कि सेकेंड वीकेंड के खत्म होते होते, यानी पहले 10 दिन का टोटल 200 करोड़ हो जाएगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा शो और हमारे वीडियोस देख देखकर उतनी तो समझ आप में भी आ गई है बिजनेस की। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ हो गई है। सो ये बताने की जरूरत नहीं कि 200 करोड़ का फिगर अब बहुत ही ज्यादा अचीवेबल है इन द फर्स्ट 10 डेज। कुछ जानकारी वाली बातें। पता है, जब हिंदी फिल्में साउथ लैंग्वेजेस में डब होती है, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह, तो अक्सर ये फिल्में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करती है डाउन साउथ। धूम, जो धूम की सीरीज है, और दंगल और क्रिश, ये 3-4 फिल्में हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन बाकी इन सब फिल्मों का साउथ की डब्ड वर्जन्स का टोटल नेट कलेक्शन होता है करीब 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.25 करोड़। विल यू बिलीव, इस फिल्म के डब्ड वर्जन्स का सिर्फ 3 दिनों का टोटल 10 करोड़ है। जी हां, करीब 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ ऑन द फर्स्ट डे, 3.5 करोड़ ऑन द सेकंड डे एंड 4.25 करोड़ ऑन द थर्ड डे। कैन यू बिलीव इट? तो 10 करोड़ ऑलरेडी 3 दिनों में हो चुके हैं, जो कि इससे पहले किसी फिल्म ने नहीं बताए थे इस प्रकार के कलेक्शंस। एक और बात, आप में से कई लोगों को फिल्म इसलिए भी नहीं पसंद आई और आप लोगों ने मेरे रिव्यू पर भी यह सवाल खड़ा किया कि क्या इस फिल्म में कोई खामी नहीं है? ऑफ कोर्स खामी है। अगर आपको याद होगा, आपने बहुत मन लगाकर, जी लगाकर और दिमाग लगाकर मेरा रिव्यू सुना तो आपने ये पाया होगा, मैंने ये कहा था सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी डिप होती है, लेकिन दैट विल नॉट अफेक्ट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, और वही हो रहा है। ऑफ कोर्स इस फिल्म में भी बाकी सारी फिल्मों की तरह कुछ खामियां हैं, लेकिन हमने वो खामियां क्यों हाईलाइट नहीं की, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर इन ट्रेड की बातों के वीडियोस देखते हैं, इसका यह मतलब है कि आप केवल फिल्म बफ्स नहीं हैं, आप फिल्म ट्रेड की जानकारी भी चाहते हैं। जानकारी जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि ये एक न्यू एज सिनेमा है। इस फिल्म से एक नयापन आया है, नयापन इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी फिल्मों में। और वो नयापन क्या है? द विजुअल इफेक्ट्स, द कंप्यूटर ग्राफिक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल इफेक्ट्स। और इस प्रकार के वीएफएक्स हमने इससे पहले किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखे हैं। यह बात माननी पड़ेगी, चाहे आपको फिल्म अच्छी लगी या ना लगी। और इसलिए जो खामियां थी इस फिल्म में, वो खामियां सारी इस प्रकार के विजुअल इफेक्ट से ढक गई। एंड दैट इज व्हाई वी डिड नॉट हाईलाइट द डेफिशिएंसीज।
आपको कैसा लगता अगर हम बोलते ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी खराब है, ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस करेगी? ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये कहते हैं कि कोमल को क्या हो गया इतनी खामियों के बाद, व्हाई इज ही सेइंग दैट द फिल्म वुड डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस? क्योंकि जनता जनार्दन को एक या दो चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल जाए तो फिर वो खामियों पर ध्यान नहीं देती है। हेटर्स जो है वो डेफिनेटली उन खामियों को पकड़ के बैठे हैं कि कोमल नाहटा ने ये पॉइंट आउट नहीं किया, फिल्म में ऐसी खामी है, वैसी खामी है। अगर ऐसी खामियां होती तो आपको लगता है 118 करोड़ का पहला वीकेंड होता? नहीं होता ना। सो नाउ वी मस्ट गेट यूज टू दिस न्यू एज सिनेमा ऑल्सो, जहां पर इमोशंस को बहुत ज्यादा अंडरलाइन नहीं किया जाता है। आप अपने इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स हैं उनसे बात करके पूछिए, वो बहुत खुश नहीं होते हैं जब उन्हें कोई फिल्म बहुत रुलाती है। लेकिन हमारे जनरेशन के लोग, मुझसे सीनियर लोग, मुझसे थोड़े कम उम्र वाले भी, उन्हें चाहिए था कि इमोशंस होने चाहिए, रो के एक थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत जरूरी है। इस फिल्म में कॉमेडी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट मोमेंट्स हैं थोड़े बहुत। सो देयरफॉर जब भी एक बदलाव आता है, जब भी एक नयापन आता है फिल्म इंडस्ट्री में या अपनी फिल्मों में, तो फिर पुराने कुछ एलिमेंट्स कम होते हैं तो भी ऑडियंस को चलता है। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जनता जनार्दन इज द फाइनल जज। वो डिसाइड करते हैं कि फिल्म अच्छी है या नहीं। एंड उन्हें भी पता है कुछ खामियां हैं, लेकिन क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उन खामियों की कोई बात नहीं कर रहा जनरल पीपल। एक और बात, कमेंट्स में कुछ लोगों ने बोला है कि इससे घटिया विजुअल इफेक्ट्स हो ही नहीं सकते हैं, हॉलीवुड के फिल्म के साथ कोमल नाहटा कंपेयर कर रहे हैं। उन लोगों को जानकर बेहद दुख होगा कि इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स जिसने किए हैं डीनेग एंड रीडिफाइन, तो डीनेग एक इंडियन कंपनी है, प्राइम फोकस जिसका पहले नाम था। एंड दुख की बात, उनके लिए दुख की बात यह है कि डीनेग या प्राइम फोकस ने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स किए हैं एंड उस कंपनी को ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं। इनफैक्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा आज तक अगर ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं तो इस इंडियन कंपनी को मिले हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स बेकार है, हॉलीवुड के स्टैंडर्ड के नहीं हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इसी कंपनी ने उन हॉलीवुड फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं, किए हैं, जिनके लिए इस कंपनी को बार बार ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। अब आई थिंक कोई गुंजाइश ही नहीं है हेटर्स के लिए, वो निंदा करेंगे मेरे वीडियो की या ब्रह्मास्त्र फिल्म की तो किस बेसिस पर करेंगे? और अगर इसके बाद भी करते हैं तो देन वेल उसके बाद हम क्या कह सकते हैं। तो 118 करोड़ का पहला वीकेंड, और अब आगे देखते हैं 4 दिन जो वीकडेज बचे हैं उसमें यह फिल्म कितना नेट कलेक्शन इकट्ठा करती है, सेकेंड वीकेंड में क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो ऑफ द वीकेंड कलेक्शंस ऑफ ब्रह्मास्त्र? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई फिगर है, आपको लगता है कि इतना ये फिल्म लाइफ टाइम में कर सकती है, हमें वो भी बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप कितने चतुर हैं, आप कितने होशियार हैं और कितना ट्रेड समझने लगे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।